ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरथिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I am extremely grateful to be with all of you this evening on this special day of Ekadashi. हरे कृष्ण। तो आज इस एकादशी की पावन तिथि में मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप सबके सत्संग में आ पाए। Srimad Bhagavatam, there is a sloka where the sages of Naimisharanya, they ask Suta Goswami that if Parikshit Maharaj, who was so powerful, who was descendant of the Pandavas, he had the power to curtail Kali and even kill Kaliraj. तो भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें नैमिषारण्य के सभी ऋषिगण सूत गोस्वामी से ये प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज तो महा परम प्रतापी थे, पांडवों के वंशज में थे और उनमें यह शक्ति थी कि वह कली का संहार कर सकते थे, उनका अंत कर सकते थे। But why did Parikshit spare Kali? तो फिर क्यों परीक्षित महाराज ने कली को छोड़ दिया? Just imagine being a devotee without Kali Yuga. So nice. एक बार आप चिंता करिए कि अगर हम भक्ति कर पाते, भक्त रहते और इस कलयुग का प्रभाव होता ही। The diseases of Kali Yuga, so horrible. Cancer, strokes. These were never there in any of the yugas. तो जिस तरह हम देखते हैं कलयुग में इतनी सारी व्याधियां हैं खतरनाक, जैसे कैंसर और ट्यूमर, ये सब होती ही नहीं, क्योंकि यह कलयुग में ही पाई जाती है। The depression of Kali Yuga, जो मानसिक तनाव है इस कलयुग में। So Kali Yuga is filled with diseases and depression and distress. So just imagine what a life of devotional service we would be living if there would be no Kali Yuga and Parikshit Maharaj would have killed Kali Yuga. तो हम सोच सकते हैं कि अगर इस कलयुग का प्रभाव नहीं होता तो किस तरह हम भक्ति को इतनी आसानी से अपने जीवन में पालन कर पाते, इतनी सारी व्याधियां तकलीफें नहीं होती अगर केवल परीक्षित महाराज उस समय कली का संहार करते। So then why did Parikshit spare Kali and left Kali to help all of us suffer in Kali Yuga? तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों परीक्षित महाराज ने कली को क्षमा कर दिया, उसे जाने दिया और हम सभी कलयुग वासियों को अब
इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है कली के प्रभाव से। So Suta Goswami, in answer to the sages of Naimisharyanya's question, says a very special verse in Srimad Bhagavatam, first canto. तो इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक उन्हें बताते हैं श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य के सभी ऋषियों के इस प्रश्न पर। Nanu dveshti kalim samrat. Yes, please repeat, Santanu Prabhu. नानु द्वेष्टि कलिं सम्राट Saranga iva sarabhok. सारंगा इव सारभूत Kushalani asu siddhyanti. कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति Na itarani kritani yad. न इतराणि कृतानि यत्। Nanu dveshti kalim samrat. Samrat Parikshit didn't saw bad qualities in Kali. He saw only good qualities in Kali. तो यहाँ बताया जा रहा है कि नानु द्वेष्टि कलिं सम्राट की जो सम्राट थे जो वहाँ के थे परीक्षित महाराज, उन्होंने कली में उनकी गलत उनके ये नहीं देखे, गलतियां नहीं देखी, पर उनके गुण देखे कि कलयुग में क्या गुण है। For us to find good qualities in devotees, it becomes difficult. And Parikshit Maharaj found good qualities in Kali. हमारे लिए तो भक्तों में भी अच्छे गुण देखना कभी कभी दुर्लभ हो जाता है, परंतु आप सोचिए कि परीक्षित महाराज ने कलयुग में भी अच्छे गुण देखे। Saranga iva sarabhuk. So Parikshit Maharaj is described as a saranga, a bee or a honey bee who takes only honey from the flower and would never sit on any garbage. तो सारंग एवं सारभुक में बताया जा रहा है कि किस तरह परीक्षित महाराज एक मधुमक्खी की तरह है जो केवल उन फूलों पर ही विचरण करती है जहाँ मधु पाया जाता है, और कभी अन्य किसी खराब कचरे में या कहीं पे विचरण नहीं करती। So, and what is the good quality that Parikshit Maharaj saw as a honeybee from the Kali? Parikshit Maharaj saw that in this Kali Yuga, even if some person think of doing some good activity, they will get the result. तो वह क्या अच्छे गुण थे जो परीक्षित महाराज ने कलयुग में देखे। एक मधुमक्खी की तरह जिस तरह वो फूलों से मधु निकालती है, वह यह था कि इस कलयुग में केवल चिंतन मात्र से अगर कोई सोचता है कुछ अच्छा कार्य करने का, तो उसका फल उसे तुरंत प्राप्त होगा। Just by thinking that today is Ekadashi, let me chant some extra rounds. You didn't chant, just by thinking, you get the result. तो केवल अगर कोई सोचता है अपने मन में कि आज तो एकादशी की महातिथि है, आज मैं कुछ एक्स्ट्रा हरे कृष्ण जप करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, इतना सोचने मात्र से भी व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। Just by thinking that let me hear today's class with attention, whether all of you are attending with attention or not, just by thinking, let me today's class, let me attend it with attention, you get the result. अगर कोई मन में बस ये चिंतन करता है कि आज की कक्षा मैं मन से और ध्यान पूर्वक सुनूंगा, भले हम सुन पाए चाहे ना सुन पाए, लेकिन उसका फल हमें जरूर मिले। That is the speciality of Kali Yuga. तो ये कलयुग का सबसे बड़ा। And if one, until unless is doing or has done a sinful activity, thinking about sinful activity doesn't give you reactions. लेकिन पाप कार्य के लिए ऐसा नहीं है। जब तक आप पाप कार्य को स्वयं करते नहीं हैं, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। केवल सोचने मात्र से पाप का जो फल है नहीं भोगना पड़ेगा। Just imagine, until unless one does a sinful activity, you do not get the credits. But if think about some good activities, you get the credit.
तो आप एक बार चिंतन कीजिए कि जितने पापमय कार्य हैं उनके बारे में अगर हम सोचे भी, परंतु जब तक उन्हें करते नहीं है तब तक हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है। परंतु जो सद आचार है, जो अच्छे कार्य हैं, केवल सोचने मात्र से ही उनका फल हमें प्राप्त होता है। So in this way, Parikshit Maharaj saw and always sought for the essence of good qualities in everyone. तो इस तरह परीक्षित महाराज हर चीज में, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में उसका जो सार है वो अच्छे गुणों का सार ही खोजते थे। And today, following in the footsteps of Parikshit Maharaj, we will see what good qualities and what lessons we can learn from four special birds in this world, in material world. तो इस तरह श्री परीक्षित महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी कोशिश करेंगे कि इस हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाले 4 पक्षियों से हम किस तरह जीवन के बहुत ही मुख्य उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। So we will discuss about 4 special birds, the first being Hamsa or the swan. तो जो 4 पक्षियों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनमें से पहले है हंस। So swans have a very special quality that when you give them some muddy water or water mixed with milk or milk mixed with water, they can separate out and take out what is required and give out what is not required. तो हंस का ये एक बहुत बड़ा गुण होता है कि अगर उसे दूध में पानी मिश्रित करके दे दिया जाए पान करने के लिए, तो उसमें वो कला होती है कि वो उसमें से दूध का जो कण है वो सब निकाल लेता है और पानी को छोड़ देता है। Just imagine if you take a hums or a swan to a milk vendor and you will be caught red-handed. तो इस तरह आप सोचिए कि अगर हम इस हंस को लेकर किसी दूध वाले के पास जाएंगे तो तुरंत हमें वो पकड़ लेगा कि अरे ये तो केवल दूध निकाल ले रहा है, पानी छोड़ दे। Another special quality of the swan is that the swan has the capacity to eat pearls, moti, and digest them. तो हंस में और एक दिव्य गुण होता है कि वह मोती को खा सकता है जो मिलते हैं, और मोतियों को इतने जो सख्त होते हैं उन्हें भी पचा सकते हैं। And our acharyas give lot of lessons from this life and characteristics of the swan. तो हमारे आचार्यगण हंस के इन गुणों से बहुत ही सुंदर जीवन के उपयुक्त सदुपदेश बताते हैं। We have to stay in this material world so long we have not gone back to Vrindavan Dham. जब तक हम भगवान के ब्रज धाम नहीं चले जाते हैं तब तक हमें इस भौतिक जगत में ही रहना है और विचरण करना है। And this material world is something like a mud, and there is some spiritual things that is available and some material things. तो ये जो भौतिक जगत है वो मिट्टी की तरह है जिसमें कुछ आध्यात्मिक चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन कई सारी भौतिक वस्तुएं और पदार्थ भी मौजूद हैं। And the lesson that we can learn from this swan is that if we want to practice spirituality, devotional service in this material world, we need to make our intelligence become like a swan. हम जो सीख सकते हैं हंस पक्षी से वह यह है कि अगर भौतिक जगत में हम भगवान की भक्तिमय सेवा पालन करना चाहते हैं तो हमें हमारी बुद्धि को इस हंस के बुद्धि के प्रकार करना। So the first lesson that we learn from a swan is discrimination, vivek sakti, vichar sakti. तो जो पहला ये जो है शिक्षा हम हमसे पाते हैं वो यह है कि किस तरह हंस में कितनी विकसित विवेक शक्ति होती है चीजों में भिन्नता समझने। Our acharyas say that
the process of surrender to Krishna begins with the understanding of what is good for my spiritual life and what is not good for my spiritual life. तो इस तरह बताया जाता है कि एक व्यक्ति का जो भक्तिमय जीवन है वह प्रारंभ होता है जब उसे भली भांति पहले यह समझ आता है कि मेरे भक्ति जीवन के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है. What is good for my spiritual life? Let me accept it wholeheartedly. जो चीजें मेरे भक्ति जीवन के लिए अनुकूल हैं उन्हें मैं हृदय पूर्वक अपने जीवन में लाता हूँ. And what is bad for my spiritual life, let me wholeheartedly endeavor to give it up. और जो भी चीजें मेरे भक्तिमय जीवन के लिए के प्रतिकूल हैं, जो बाधा उत्पन्न करती हैं, उनको मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि मैं उन्हें अपने जीवन से त्याग करूँ. So one is favorable, which is called anukul, and one is unfavorable, which is called pratikul. तो इस तरह दो तरह के कार्य और चीजें जीवन के हमारे समक्ष आती हैं. एक जो अनुकूल होती हैं भक्ति के लिए अच्छी होती हैं और दूसरी जो प्रतिकूल जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं. Srila Prabhupada said in very simple terms, things that are anukul in devotional services, chanting of holy names, associating with devotees, and taking Krishna Prasad. श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सरल शब्दों में बताया है कि भक्ति में जीवन के लिए अनुकूल ये साधारण चीजें हैं, जैसे भगवान का नाम लेना, भगवान के भक्तों का संग करना और भगवान का प्रसाद का सेवन करना. And what is pratikul in our spiritual life is breaking the four regulative principles. और जो हमारे भक्ति जीवन के लिए प्रतिकूल है वो है विचार नियमों का उल्लंघन करना. So the first thing that we can learn from the life of Swan is to develop our intelligence with the necessary discrimination and the power to actually give up what is unfavorable and accept what is favorable. तो प्रथम चीज जो हम इस हंस पक्षी से सीख सकते हैं अपने भक्ति में जीवन के लिए, किस तरह हम सब सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को विकसित करें, अपने विवेक को प्रशिक्षित करें कि हम किस तरह जो अनुकूल चीजें हैं अपने जीवन में ला सकें भक्ति के लिए और प्रतिकूल चीजों को अंत कर सकें. And whatever it takes to give up unfavorable things, we must be ready to endeavor for it. और जो भी प्रयास हमारे जीवन में जरूरी है कि हम प्रतिकूल उन बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों को अपने जीवन से हटा सकें, वो प्रयत्न हमें करने चाहिए. So how to nourish our intelligence with that discrimination? तो क्या वो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी विचार शक्ति को, अपनी विवेक शक्ति को पोषण कर सकते हैं कि वह हमें just like these swans, they have this natural ability to separate mud from water. तो जिस तरह ये हम पक्षी का एक स्वाभाविक या उसके पास गुण होता है कि वह मिट्टी और पानी को अलग कर सकता है. Similarly, we can get the power of discrimination by regularly hearing. तो उसी तरह हम भी ये विवेक शक्ति अपने अंदर विकसित कर सकते हैं नियमित रूप से भागवत का श्रवण करके. By sincerely reading the scriptures. हम ध्यानपूर्वक शास्त्रों का पठन करें. By regularly reading Srila Prabhupada's purports. हम नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनका अध्ययन करें. Srila Prabhupada's words in his books are the strength, the source of our strength to nourish our intelligence with that discrimination. तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं जो उनके किताबों में उन्होंने दिए हैं, यही हमारे विवेक शक्ति का पोषण स्रोत है. I have seen sannyasis, maharajas, I have seen my own spiritual master, I have seen His Holiness Jayapataka Swami Maharaj and so many spiritual masters. They have spent about more than 50 years or 60 years in Krishna consciousness.
तो अपने भक्तिमय जीवन में मैं इतने वरिष्ठ वैष्णवों से मिला हूँ, उनका संग किया है, इतने सन्यासियों का, वैष्णवों का इस्कॉन में, और मैं देखता हूँ कैसे वह 40-50 साल से इस भक्ति पथ पे दृढ़ लगे हुए। And if we observe their life is centered around the words of Guru, Sadhu, and Shastras. और अगर हम ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें उनके जीवन का, तो हमें पता चलेगा उनकी पूरी जीवनी गुरु, साधु और शास्त्र के शब्दों पे निर्धारित। There is an app uh, of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. तो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज का एक मोबाइल ऐप है, and in that app every day there is update of what all verses of Srimad Bhagavatam and purports of Srila Prabhupada he read today. तो उस ऐप में नियमित रूप से यह अपडेट आता है कि आज के दिन महाराज ने श्रील प्रभुपाद के कौन से श्लोक, उनके तात्पर्य और उस पर चर्चा उन्होंने की। उसका Whether he is in hospital, whether he is all right, whether he is traveling, whether he is giving class or whatever, whether he is doing his exercises, he is constantly in touch with the sound vibration that helps us to nourish our intelligence with the discrimination. तो महाराज भले ही हॉस्पिटल में हो, महाराज पर्यटन पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कथा कर रहे हो, या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, निरंतर रूप से महाराज जो है इस जो शास्त्रों की ध्वनि से संपर्क में रहते हैं, जिससे उनका विवेक पोषण नित्य होता रहता है। This is vitamin H of our spiritual life, hearing. तो यह है विटामिन एच हमारे जीवन का, विटामिन हियरिंग। One devotee was telling that his body was aching a lot. तो एक भक्त बता रहा था कि उसका शरीर बहुत दुखता है। And then he did a lot of tests and finally the doctors found out that his vitamin D has become very low. बहुत सारे टेस्ट डॉक्टरों ने किए और उसके बाद जाकर पता चला कि उस व्यक्ति का विटामिन डी बहुत ही कम है। And because of low vitamin D, his body was paining like anything. और विटामिन डी की मात्रा कम होने के कारण उसका शरीर काफी दुखता रहता। And he was advised to take vitamin D, and I told him that, look, just like body starts paining if you have low vitamin D, our spiritual life becomes very, very painful, lot of friction if we have low vitamin H in our life. मैंने उस वक्त से कहा कि जिस तरह विटामिन डी की कमी के कारण शरीर इस तरह दुखता रहता है हमेशा, उसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बहुत कष्टदायक हो जाता है अगर उसमें विटामिन एच, श्रवण के विटामिन की कमी हो जाती है। It will become so painful to chant Hare Krishna if we do not regularly hear from great souls, if we do not regularly read the scriptures. तो भगवान के नामों का जप भी निरंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हम नित्य रूप से भगवान के वरिष्ठ जो वैष्णव हैं और शास्त्र हैं उनसे सुनने का प्रयास न करें। So no matter how big we are, how many years we have spent in Krishna consciousness, we should never think that now it is time that I can stop hearing. तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम काफी वरिष्ठ हो गए हैं और इतने साल हमने भक्ति में बिता लिए हैं कि अब हमें भगवान की कथा का श्रवण की जरूरत नहीं। And the day when we think, that day will be the beginning of our spiritual fall down. जिस दिन हमारे मन में ऐसा ख्याल आएगा, वही दिन हमारे भक्ति में जीवन का पतन उस दिन चालू। And how to take this process of hearing sincerely so that we can increase our discrimination is having respect for the great souls. तो किस तरह हम इस श्रवण की जो प्रक्रिया है उसको हृदय पूर्वक कर सकते हैं ताकि हमारी जो विवेक शक्ति है उसका पोषण हो, उसका
एक सरल उपाय है कि हम जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो आत्मा हैं, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति हम आदर और सम्मान प्रकट More करें। we have respect and appreciation for our spiritual masters, for the great souls, for the sadhus, more we'll be able to accept their words seriously and sincerely in our life, and more we'll be able to nourish our discrimination. तो जितना ज्यादा हम अपने जीवन में हमारे गुरुओं, वरिष्ठ वैष्णवों और साधुओं के प्रति आदर, सम्मान व कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हम उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक, हृदयपूर्वक ग्रहण कर पाएंगे, जिससे हमारी विवेक शक्ति का पोषण हो। So in this way, the first lesson that we learn from the swans is to increase the power of discrimination by the process of sincere and attentive hearing. तो जो पहला शिक्षा हम यहाँ पाते हैं इस हंस पक्षी से कि किस तरह हम श्रवण की प्रक्रिया से हम किस तरह हमारे विवेक का पोषण कर सकते हैं धीमे धीमे। And the second thing we learn is these swans have the power to eat pearls and digest them. तो दूसरी गुण हमने देखा एक हंस पक्षी किस तरह हुआ मोतियों को खाकर भी उसे पचा सकते हैं। But you will never find a swan eating pearls. पर आप कभी नहीं देखेंगे कि असल में कभी हंस पक्षी मोतियों को खाते हैं। The swans will be busy eating fishes of the water. हम देखेंगे कि कैसे ये जो हंस हैं वह व्यस्त रहेंगे जल की मछलियों का पान करने। Similarly, in association of devotees, there is pearls of hearing the glories of devotees, appreciation of devotees, and there is the fish of criticism and politics. तो इसी तरह साधु के संग में भी इस दो तरह की चीज हमें मिलेंगे। मोतियों की तरह हमें भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भक्तों का गुणगान भी हमें मिलता है, और उस मछली की तरह हमें जिस पानी में मछली की तरह हमें भक्तों की निंदा और टूटी नाटी की प्रक्रिया भी हमें मिलती है। And it is our choice whether to accept the pearls of appreciation of devotees, appreciation of Krishna, or accept the fishes, the stinky fishes of blaming, criticizing, becoming envious, and becoming political in the association of devotees. तो ये हमारी चॉइस है कि हम इस भक्तों के संग में क्या ग्रहण करना चाहते हैं। क्या हम उस मोती रूपी भगवान व भगवान के भक्तों की प्रशंसा करना चाहते हैं निरंतर, या फिर हम उस सड़ी मछली का सेवन करना चाहते हैं जो कि है भक्तों की निंदा, भगवान की निंदा और इस तरह की ईर्ष्यापूर्वक भावना। What is the value of pearl and what is the value of fish? आप सोचिए कि एक मोती और अगर मछली को लिया जाए तो इनकी जो वैल्यू है इसमें क्या समानता है। So when we interact with devotees, what is the quality of our content of our discussion? That would determine whether we are eating fishes or eating pearls. तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम जब उनसे कुछ चर्चा करते हैं तो वो चर्चा के जो विषय हैं, वो चर्चा के पीछे जो भावनाएं हैं, हमारा मकसद है, वही यह निर्धारित करता है कि हम इस संग में सुंदर मोतियों का पान करेंगे या फिर तली हुई मछलियों का। Are we coming in association of devotees to discuss about Krishna, or we are simply discussing about things and the scandals of this world and in the world of devotees? तो हम जब भक्तों के संग में आते हैं, हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं इस संग में भगवान का गुणगान, भगवान की कथा, तत्व विचार करने आया हूँ, या फिर इस भौतिक जगत के अलग अलग चीजों के बारे में और परिस्थितियों के बारे में गजल करने आया हूँ। The things of this material world are very much like the fishes of the river. इस भौतिक जगत की सभी वस्तुएं और जो चर्चा है वो
एक नदी में उस मछलियों की तरह। And we should have the discrimination to reject the scandals, the problems, the criticisms of the material world and the devotees, and accept the nectar, the pearl of appreciation of devotees. तो इस तरह हमारी ये विवेक शक्ति हमें विकसित करनी चाहिए कि किस तरह भगवान के भक्तों के संग में हम भक्तों की निंदा और इस तरह की धारणाएं, ईर्ष्या, इन सब का त्याग कर सकें और भक्तों के संग में केवल हृदय पूर्वक भगवान का भक्तों का गुणगान कर सकें। And if we sincerely see the association of devotees as a sincere help to us so that we can advance towards Krishna, then we become like Hamsa. तो अगर हमारी धारणा ये रहेगी कि ये भक्तों का संग एक दुर्लभ मौका है मेरे पास, भगवान की कृपा है जिससे मैं भगवान के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, भगवान के तरफ बढ़ सकता हूँ, तो हम देखेंगे कि हम एक हंस के रूप में विकसित हो जाएंगे। So from Hamsa we learn these two lessons: to have the discrimination, to discriminate between what is favorable and what is unfavorable for my spiritual life, and accept that is favorable and reject that is unfavorable. तो इस तरह हम के गुणों से हम ये सीखते हैं सर्वप्रथम कि किस तरह हमें वो विवेक शक्ति विकसित करनी चाहिए कि हम भक्ति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसको अपने जीवन में हृदय पूर्वक उतारें और जो प्रतिकूल है उसे हम दृढ़ता से अपने जीवन से त्याग करें। And the second one is to eat the pearls of appreciation, glorifying Krishna and devotees, and reject the fishes of criticisms and blames and misunderstanding among devotees. और दूसरा हम ये सीखते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में भगवान के भक्तों की जो प्रशंसा है, उनके गुणगान है, उसका जो मूर्ति है वो अपने जीवन में पान करें और ये जो मछली रूपी जो भगवान का उनके भक्तों के जो निंदा है और ईर्ष्या की जो भावना है इसका त्याग करें। So the second bird is a very famous bird called Chatak. तो दूसरी पक्षी जिसकी हम चर्चा करेंगे वो एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसे हम चातक पक्षी के नाम से जानते हैं। This bird is also said as Kapinjala. तो इस पक्षी का और एक नाम कपिंजला है। This bird has a very special quality that it would only drink water directly from the rains. तो इस पक्षी का एक बहुत ही दिव्य गुण है कि यह जो जल का पान करते हैं तो साधारण जल नहीं परंतु जो वर्षा का जल होता है उसे सीधा पान करते हैं। Though it would be very, very thirsty for water, तो कभी-कभी चातक पक्षी बहुत ही प्यासी होती है पानी के लिए, but it will not go and drink the water from the river, from the pond, from the well, but it will be looking at the sky for the clouds. परंतु इतना प्यासे होने के बाद भी वो कभी भी इस धरातल के अलग-अलग जल स्रोत जैसे तालाब और नदी, समुद्र यहाँ से कभी पानी नहीं पिएगी और निरंतर आकाश की तरफ देखती रहेगी कि कब वर्षा होगी। And he will be flying among the clouds to get the drops of the water. और वे ऊंचा जाके उड़ती रहेगी बादलों के बीच में एक वो पानी की बूंद पानी। He will be crying in separation of the clouds. और वो जोर-जोर से चित्कार कर रोती रहेगी कि कब बादलों से वर्षा। But he will never go to the ponds to quench her thirst. पर वो कभी किसी और जल स्रोत के पास नहीं जाएगी अपनी प्यास को बुझाने के लिए। And sometimes while the chatak bird is flying through the clouds, there will be no rain, there will be only thunder. तो कभी-कभी जब इस तरह बेचैन होकर चातक पक्षी बादलों के बीच भ्रमण करती रहेगी बारिश की बूंदों के लिए, तो कोई वर्षा नहीं होगी परंतु केवल बादल की गर्जना उसे सुनाई देगी। But even if there is thunder, still the chatak pakshi bird
We will never go and take water from the pond, but we'll again be waiting for the rains from the clouds. तो इस तरह की गर्जना और वज्रपात भी अगर होते रहते हैं, तब भी वह निरंतर उस वर्षा का ही इंतजार करती है और घमंड करती रहती है, परंतु और किसी जल स्रोत के से पानी कभी नहीं लेती। Our acharyas, they say that we are all like this chatak bird, thirsty for love in life. हमारे आचार्यगण बताते हैं कि हम भी इस चातक पक्षी की तरह हैं, जो साधक भक्त हैं, जो भगवान के प्रेम के लिए इधर से उधर भटकते We हैं। are all thirsty. Prema Trishna. हम सभी प्यासे हैं भगवान के प्रेम के। Everyone in this world is searching for love. हर व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की खोज कर रहा है। Everyone who is endeavoring for whatever is actually looking for a loving interaction and reciprocation. जो कोई इस व्यक्ति को हम देखते हैं, वो कुछ भी कार्य कर रहा हो, परंतु उसका अंतिम यह इच्छा यही होती है कि वह प्रेम की तलाश कर रहा है। And sometimes when people hear about me, of my studies and career and everything, the first thing they speculate or think that why he became a Swami. तो कभी-कभी जब लोग मेरे भौतिक अचीवमेंट्स को देखते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे इतनी सफलता होने के बावजूद भौतिक जीवन में ये सन्यासी है, स्वामी क्यों बन गए? Maybe he has got some relationship failures or love breakups. तो हो सकता है कि इन स्वामी जी के जीवन में कुछ संबंध लेके कुछ ब्रेकअप हुआ हो। Maybe he was in love with some girl and some girl dissed him and somehow what can he do? He became a Swami. तो लोग सोचते हैं शायद स्वामी जी किसी लड़की के प्रेम में रहे होंगे और उन्हें छोड़ दिया होगा, तो उस दुख को ना सहकर ये संन्यास धारण किया। So in this way, everyone looks around everywhere in search for love. तो इस तरह हर व्यक्ति हर तरफ केवल एक ही नजरिए से देखता है कि किस तरह वो प्रेम प्राप्त कर सके। But our acharyas say that though we are all looking for love, we must become like Chataka bird, that we must look and search for that love from the clouds of Krishna. तो हमारे आचार्यगण कहते हैं उस चातक पक्षी की तरह हम भी जो प्रेम की तलाश कर रहे हैं, हमें प्रेम तो चाहिए, परंतु हमें दृढ़ होना चाहिए कि यह प्रेम हम केवल कृष्ण रूपी बादल से ही देंगे। So Chatak bird represents determination to search for the love from the clouds of Krishna's mercy. तो चातक पक्षी यह इसका प्रतीक है कि किस तरह हमारा दृढ़ संकल्प, दृढ़ता होनी चाहिए कि हम जो प्रेम जो खोज रहे हैं वो केवल कृष्ण रूपी बादल से, and not from anything or anyone of this world which are compared to ponds and rivers of this world. और उस प्रेम को हम कभी भी इस भौतिक जगत के और किसी भी स्रोत से हम नहीं लेंगे जो कि नदी और तालाब से समान की। But sometimes Krishna's mercy is very, very difficult to understand. पर कभी-कभी भगवान कृष्ण की कृपा और उनका प्रेम बहुत ही मुश्किल होता है। And just like the clouds give thunder and no rain, sometimes there is so much of tragedies, turmoils, miseries, and we wonder why Krishna is doing like this in my life. तो भगवान की कृपा को समझना इतना आसान नहीं है। जिस तरह कभी-कभी बादल में से गर्जना होती है और वज्रपात होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार देखते हैं कि इतने सारी दुख आते हैं, बाधाएं आती हैं और हम ये मजबूर हो जाते हैं सोचने में कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हमारे जीवन में इतना उथल-पुथल क्यों कर रहे हैं। So when this thunder
of physical problems, financial problems, relationship problems. All these problems come in our life, in the life of a devotee. Sometimes, sorry, we think, I have been practicing for so many years. Why Krishna is giving me? Why me? तो जब हमारे जीवन में भी इस तरह वज्रपात होता है, आर्थिक समस्याओं का, स्वास्थ्य समस्याओं का, पारिवारिक समस्याओं का, आध्यात्मिक समस्याओं का, तब हम सोचते हैं कि मैं तो इतने साल से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान ऐसा मेरे ही साथ क्यों कर रहे हैं? I have been following the four regulative principles from childhood. I have been chanting for so many years. I have been doing and rendering so much of service to Krishna. Is this what Krishna is giving me? The thunder of tragedies in life? तो मैं भक्ति में नियमों का पालन बचपन से कर रहा हूँ, हमेशा हरे कृष्ण का जप करता हूँ हर दिन प्रतिदिन, और भक्तों का संग करता हूँ, और कितनी सारी सेवाएं मैंने इस संस्था में प्रदान की है, और इसके फल भगवान के मुझे यह दे रहे हैं कि मेरे जीवन में वज्रपात हो रहा है इतनी सारी समस्याओं का. And when these tragedies come in our life, sometimes we may take shelter of the ponds and the rivers of material securities of this world. पर इस तरह जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो हम भ्रमित होकर कई बार जो हम इस भौतिक जगत के उपायों का हम आश्रय लेते हैं. We take shelter of the material solutions instead of taking more and deep shelter of Krishna. तो हम अपनी श्रद्धा को कम कर हम इस भौतिक जगत के अलग-अलग आश्रयों का, अलग-अलग उपायों का आश्रय लेते हैं, ना कि हम भगवान का आश्रय और दृढ़ता से. So our Acharya says that we must become and have the determination of the Chatak bird to really take shelter of Krishna. तो हमारे आचार्य कहते हैं कि चातक पक्षी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किस तरह दृढ़ता पूर्वक हर परिस्थिति में, दुखों में और समस्याओं में और दृढ़ता से भगवान का आश्रय लें. It is very easy to take shelter of Krishna when there is so much of prosperities in life. तो भगवान जब जीवन में सब कुछ सकुशल चलता है, तब भगवान का आश्रय लेना बहुत ही आसान होती है. But it is very difficult to put the faith like that Chatak bird, determined faith on Krishna when things don't go well in our life. लेकिन जब हमारे जीवन में चीजें सही नहीं चलती हैं, कई दुख आते हैं, उस समय दृढ़ श्रद्धा से भगवान का ही आश्रय लेना और अन्य किसी चीज का आश्रय न लेना काफी मुश्किल प्रतीत होता है. One time in many years before, this is about in 2011, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj had come to Calcutta. तो कई वर्ष पूर्व 2011 में परम पूज्य जयपताका महाराज कलकत्ता आए. We were celebrating his Vyas Puja. तो हम इनका व्यास पूजा उत्सव मना रहे. And after Vyas Puja, Vyas Puja was in a different place near the temple in one banquet hall. तो व्यास पूजा जो है मंदिर के पास एक बड़े हॉल में मनाया जा रहा था. And then Maharaj, after the celebration, desired that I want to take darshan of Radha Govind. तो व्यास पूजा के बाद महाराज ने यह इच्छा व्यक्त की कि वह श्री राधा गोविंद के दर्शन करें. And those who have gone to ISKCON Calcutta, Shri Radha Govind Mandir, that time there was no lift and it was staircase. तो जो राधा गोविंद मंदिर गए हैं पहले से वो जानते हैं कि उस समय हमारे मंदिर में कोई लिफ्ट नहीं था, सीढ़ियां ही थी. And there are really so many staircases really up. और हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हैं, से काफी ऊपर चढ़ के जाना होता है दर्शन के. And it was very, very difficult for picking up Maharaj and taking him one step. Almost it took an hour to reach the top to
so that Maharaj can see Radha Govind. तो बहुत ही मुश्किल था कि महाराज को उस अवस्था में एक एक करके सीढ़ी करके ऊपर ले जाया जाए। 1 घंटा जैसा लग गया जब महाराज ऊपर पहुंच पाए। And it was extremely painful for His Holiness to go up and through the stairs. महाराज जी के लिए बहुत ही कष्टदायक था कि वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन। And one devotee said Maharaj, appreciating him, that Maharaj, you love Radha Govind so much that you are taking so much of pain to take his darshan. तो एक व्यक्ति ने महाराज से कहा कि महाराज जी, आप राधा गोविंद जी से इतना प्रेम करते हैं कि आप इतना कष्ट भोग रहे हैं केवल उनका दर्शन करने। Maharaj said, yes, I love him, but not that much, as much Radha Govind loves me. महाराज ने कहा कि हाँ, मैं राधा गोविंद से प्रेम करता हूँ, लेकिन उतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना राधा गोविंद जी मुझसे करते हैं। To see the love of Krishna when we get all nice rains of mercy, rains of prosperity in life is very, very easy. तो भगवान की कृपा को अपने जीवन में देखना, जब जीवन में सब कुछ सकुशल चल रहा है, आनंद में चल रहा है, तो बहुत ही आसान है। But our Acharya says we should have determination like Chataka to see and find Krishna's mercy in the thunders of turmoils in life. तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें वह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान की कृपा हमारे जीवन के कष्टों में, हमारे जीवन के संकटों में भी उसको भगवान की कृपा को देखें। Oh Krishna, whether you give me the embrace of your mercy or whether you kick me with the thunder, I am going to remain your servant. तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान, आप अपनी कृपा से मुझे आलिंगन करें या फिर आप अपनी कृपा से मुझे कष्ट प्रदान करें और मेरे जीवन में दुख लेके आए। I am determined that no matter whatever happens, no matter even the entire world turns against me, no matter the entire world becomes averse to you and become atheist, I will search for you, look for you and look for your love. तो हे भगवान, भले ही पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके विपरीत हो जाए, भले ही मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, सारे कष्ट आ जाए, फिर भी मेरे जीवन का एक ही मकसद रहेगा कि मैं नित्य रूप से आपकी सेवा करूं और आपकी प्रेम। Let the whole world reject me, insult me, let the whole world of devotees misunderstand me, let my body fall apart. But, oh dear Krishna, I will only seek for your love in this world. तो हे भगवान, भले ही सभी व्यक्ति इस ब्रह्मांड के मुझे गलत समझें और मेरी निंदा करें, तो और मेरे जीवन में अनंत कष्ट आ जाएं, फिर भी मेरे जीवन का एक ही मकसद मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूर्ण जगत में केवल आपके So Acharyas explained that we must as devotee have this determination like this Chataka bird. हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे जीवन में इस चातक पक्षी की तरह दृढ़ श्रद्धा। The thunder is just a test to test the determination of the Chataka for the rain water that is going to come further. तो हमारे जीवन में जो कष्ट की गर्जना है, वो केवल एक परीक्षा की तरह है जो भगवान देते हैं अपनी कृपा की वर्षा देने के बाद। It is simply a test that we need to pass through determination like the Chataka. और वह केवल एक परीक्षा है जिसे हमें अपने जीवन में पास करना है हमारी दृढ़ श्रद्धा के साथ। So this is the second lesson that we learn from the second bird called the Chataka, the lesson of determination. तो यह दूसरे जो हमारे पक्षी है, चातक पक्षी, हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किस तरह जीवन में हमें दृढ़ता लानी चाहिए। The third bird is a very special bird called the Chakravaka. तो जो तीसरी पक्षी है वो भी बहुत ही एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसका नाम है चक्रवाक। This is the only bird
There are some other birds also, but this is a very special bird because this is the bird who get married and then get married throughout their life. They don't change any pairs. They are like couples throughout life. एक दूजे के लिए. तो यह एक बहुत ही स्पेशल पक्षी है, क्योंकि जब ये अपने जोड़े के साथ जब एक बार बना लेते हैं तो पूरा जीवन उसी जोड़े पक्षी के साथ वो व्यतीत करते हैं। Throughout their life, they are together. तो अपना पूरा जीवन वह उसी जोड़े के साथ बिताते They हैं। migrate from far off distance together. तो बहुत दूर दूर से भी वो भ्रमण करते हैं, लेकिन एक साथ ही रहते हैं। They fly 6,000 meters high, almost about 18,000 feet high together. तो वह जमीन से 18,000 फुट उस भी ऊपर जब विचरण करते हैं, उड़ते हैं, तब भी वह साथ ही रहते हैं। They eat together. वो खाते भी एक साथ। Everything they do together, not one day, throughout their life. तो हर चीज ये चक्रवाक पक्षी एक साथ जोड़े में करते हैं, एक दिन नहीं, अपने पूरे जीवन का। But unfortunately, they can't see properly in night. बट एक उनकी समस्या है कि रात में वह ठीक से देख नहीं पाते। So because they can't see properly in night anything, so they can't even see their mate, beloved. तो क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख पाते हैं रात में ठीक से, तो वह अपने Beloved, premi. प्रेमी पक्षी को भी नहीं देखता। And they start howling and crying throughout the night, waiting for the sun to arrive and praying, "Oh sun, when you'll come, and then I'll meet my beloved." Hare Krishna. तो जब रात को इस तरह नहीं देख पाते अपने प्रेमी पक्षी को, तो पूरे रात वह गर्जना करते हैं, चिल्लाते If हैं you कि go क्या to a pond where there are chakravakas, you will not be able to sleep throughout the night. अगर आप एक तालाब के पास जाते हैं जहाँ चक्रवाक पक्षी विचरण करते हैं, तो आप पूरे रात नहीं। They'll be howling and howling and crying and crying and crying and waiting when the sun will come. तो पूरे रात वो चित्कार करते रहते हैं, गर्जना करते रहते हैं, कब जो सूर्य उदय होगा और वह अपने प्रेमी पक्षी से। Not in love for sun, but in love for their beloved, whom they can see when the sun comes. तो वह सूर्य उदय के लिए उन्हें कोई आकर्षण नहीं है, बट सूर्य चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेमी को देख सके। Extremely romantic, right? So our Acharya says that Krishna consciousness is also not a one-day love affair with Krishna. हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, वह एक दिन का कोई प्रेम मिलन नहीं है। It is not an affair of 1 month or a year. तो यह एक महीने का या एक साल का कोई प्रेम। It is not an affair of this life. It is an affair of lifetimes eternally. तो वह एक जीवन का भी प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है, वो जन्म जन्मांतर का है, निरंतर प्रेम संबंध। Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "Mama janmani janmanishware bhavatad bhakti rahetu ki toyi." श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति राहेतु की तोयि। Life after life, oh my Lord, I just want to serve you. वो कहते हैं कि हर जीवन में जो आता है, मैं आपकी सेवा ही करना है। So the Chakravaka bird, our Acharya say, teach us dedication in Krishna consciousness. तो ये चक्रवाक व्यक्ति जो है, हमें हमारे जीवन में Dedication. I don't know. Whatever it is, all of you are understanding. Srila Prabhupada was asked by a reporter, "Swamiji, all of you are chanting, your disciples are chanting Hare Krishna so much. What do you want to gain by chanting so much of Hare Krishna?" तो श्रील प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी,
हर समय आप जब करते रहते हैं, आपकी शिष्यगण इतना हरे कृष्णा निरंतर हरे कृष्णा का जप करते रहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप लोग इतना हरे Srila कृष्णा Prabhupada said, we उच्चारण? don't want to get anything by chanting Hare Krishna. We simply want to chant Hare Krishna and get more chanting of Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम हरे कृष्ण का उच्चारण कर कर कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हरे कृष्ण का उच्चारण कर कर और ज्यादा हरे कृष्ण का उच्चारण करना। So just like a Chakravaka, we need to have that dedication that, oh Krishna, by unlimited mercy of devotees and you, I have come in touch with a spiritual family. No more leaving this family. This is now my real family. तो इस तरह कि हमें चक्रवात व्यक्ति की तरह हमारे जीवन में हमारा समर्पण होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि ये भगवान, हमें यह मौका मिला है कि आपने हमें एक आध्यात्मिक परिवार सौंपा है आपकी भक्ति में सेवा के लिए, अब मैं इसे छोड़कर कभी कहीं। This Dasosmi family is my family. ये दासोस्मी परिवार ही मेरा परिवार है। And this is my family. और यही मेरा नित्य परिवार है। And no matter whatever happens, let me just remain a humble servant of the servant of the servant in this family. तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं एक दासों का दास के भाव में केवल यहाँ सेवा करनी। His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj would always say, never leave ISKCON. परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज हमेशा ये सबसे निवेदन करते थे और कहते थे कि कभी भी आप ISKCON को छोड़कर, No matter whatever problems come, that is the nature of this world, that there will be problems. But do not leave the association of devotees, do not leave the shelter of ISKCON. तो वो कहते थे चाहे कितनी भी समस्याएं आए, जो कि आनी ही है, भौतिक जगत का ये नियम है कि ये समस्याओं का घर है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप भक्तों का संग छोड़कर मत जाइए। Even in the association of devotees, there will be misunderstandings, there will be sometimes quarrels, there will be sometimes problems. But no matter whatever happens, we must have this dedication to live in the association of devotees, in the family of devotees, like the Chakravaka bird. तो भक्तों के संग में भी कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कुछ भेदभाव हो जाते हैं और कुछ मतभेद हो जाते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें समझना चाहिए कि ये हमारा परिवार है और यही हमारा आश्रय है, और एक चक्रवाक व्यक्ति की तरह दृढ़ता से और Chakravak is not a Vyakti, it's a Pakshi. पक्षी हमें इसी में इस परिवार में ही लगे रहें। Chakravaka bird and the Chakravaki, the female, they fight. तो चक्रवाक पक्षी जो है और चक्रवाकी जो उसकी प्रेमी पक्षी है, उनमें भी झगड़ा होता है। They would fight like anything. वो भी समान पुरुष महिला की तरफ बहुत झगड़ते Okay. But they would never get separated. बट वो कभी एक दूसरे का संग त्याग। So similarly, we may have misunderstandings among the devotees, but we must always live in the company of devotees and have dedication to serve in this family of devotees as servant of all Vaishnavas. तो इस तरह हमारा भी कभी कुछ विभेद हो सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है भक्तों के संग में भी, परंतु हमें कभी भी उनका संग त्याग नहीं करना चाहिए और इस परिवार में ही एक दास के रूप में हमें सेवा करनी है। Srila Prabhupada in his last days said that if you really want to sow love to me, please cooperate to carry forward the mission of Krishna, mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में यह निर्देश दिया अपने शिष्यों को कि अगर आप असल में मेरे प्रति कुछ प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, तो वह प्रेम आप व्यक्त कर सकते हैं आपस में एक साथ रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। As followers of Srila Prabhupada, we must have dedication to stay connected in this ISKCON society and carry forward the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu as a service to Srila Prabhupada.
तो श्रील प्रभुपाद के सच्चे अनुयायी अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं इस इस्कॉन परिवार से जुड़ा रहूंगा और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। Definitely, there will be problems even in this ISKCON society. और जरूर हम देखेंगे कि इस इस्कॉन के परिवार में भी कई सारी समस्याएं, There will be managerial problems. और कई सारी कार्यकारी जो है परेशानियां आएंगी। There will be problems among the devotees. But we should never think that I can just leave this association and practice Krishna consciousness alone. I think Santanu Prabhu is, so I have to speak in Hindi. तो हमको कभी नहीं लगना चाहिए कि हम इस ISKCON सोसाइटी को त्याग करके हम अकेले में भक्ति कर सकते हैं। तो ये समर्पण हमारा होना चाहिए चक्रवाक की तरह कि कुछ भी हो जाए, मैं ये दासोस्मी परिवार, ये आध्यात्मिक परिवार को कभी नहीं जीवन में छोड़ूंगा। ये मेरा जीवन है, यही मेरा परिवार है और इसी परिवार के साथ मैं श्री वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन जाऊंगा। तो ये समर्पण की भावना हम चक्रवाक पक्षी से सीखते हैं। और हमारे आचार्यगण जो चौथा पक्षी का उदाहरण बताते हैं जिनसे हम भक्ति भाव सीख सकते हैं, वो है चकोरा पक्षी। एक सुंदर सा गाना है, कृष्ण श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ गोरी। आपने सुना होगा कि नहीं? वृंदावन धाम में सब कोई ऐसे गाते हैं कि कृष्ण चांद है और श्रीमती राधा रानी एक चकोरा पक्षी की तरह है। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण इज लाइक द द मून, और चकोरा पक्षी जो है वो हर समय, श्रीमती राधा रानी चकोरा पक्षी की तरह हर समय कृष्ण की चांद की अपेक्षा करते हैं। तो ये चकोरा पक्षी हमारी डिवोशन, भक्ति भाव का प्रतीक है। तो ये चकोरा पक्षी हर समय रात में ऐसे चांद को देखते रहती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हमको हर समय कृष्ण की आशा रखना चाहिए। तो ये चांद अगर देखा जाए तो चांद कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि चांद आज अलग श्रृंगार किया, आज नया श्रृंगार किया, कुछ नया ड्रेस पहना। चांद हर समय चांद है। पर ये चकोरा पक्षी ऐसे नहीं सोचता है कि आज चांद ने श्रृंगार अच्छा नहीं किया तो मैं नहीं देखूंगा, आज चांद ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना तो मैं नहीं देखूंगा। चांद किसी भी अवस्था में है, वो पूर्णिमा हो, प्रतिपदा हो, चतुर्थी हो, किसी भी अवस्था में चांद है। चकोरा पक्षी हर समय चांद की दर्शन करते रहते हैं। उसी तरह हमारा मन इस भौतिक जगत की अलग अलग प्रलोभन से बहुत आकर्षित हो जाता है, और भक्ति विनोद ठाकुर हमारे मन को मानसा चंद्र चकोरा की तरह कम तुलना किया गया है। जिस तरह चकोरा पक्षी बहुत सारे चीजों को देख सकती है और चांद ऐसे कुछ नया श्रृंगार करके हर रात में नहीं आती है, चंद्रमा एक ही श्रृंगार रखता है हर रात में, पर चकोरा पक्षी चांद की श्रृंगार से, इस दुनिया की श्रृंगार से प्रलोभित हमारा मन नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्यगण बताते हैं हमारा मन श्री राधा और श्री कृष्ण की
चरण की सेवा से ही हर समय आकर्षित होना चाहिए। हमारा मन इस दुनिया में अलग अलग चीजों से प्रलोभित रहता है, अलग अलग चीजों को हम देखना चाहते हैं। We want to do a lot of sightseeing in this world. We want to go to different places. अलग अलग चीजों को जाके अलग अलग चीजों को देखना चाहते हैं। चकोरा पक्षी अपनी चकोरी पक्षी को भी नहीं देखती है। Just imagine. It's not that sad that chakora is looking at the chakori. Oh, Priye, how beautiful you are. So as husband chakora and wife chakori, we should only look at Krishna chakora and not look at each other. Oh, you are so beautiful, you are so handsome, you are this and you are that. हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण की दर्शन करें, कृष्ण की सेवा करें और दूसरे भक्तों को, पति पत्नी हो या दूसरे भक्तों को, भाई बहन हो, कोई भी हो, हम दूसरे भक्तों को कृष्ण की सेवा और कृष्ण की प्रेम में सहायक बने। पर हमारा जीवन का लक्ष्य जिस तरह चकोरा पक्षी का मन केवल कृष्ण में है, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मेरा मन, make my mind like this chakora bird. Make my mind, just 1 minute. Now Santanu Prabhu can switch on audio. Make my mind intensely attracted to you so that I don't have any attraction of anything of this world. हे भगवान, मेरा मन जो है इतनी तीव्रता से आपके प्रति आकर्षित हो कि इस भौतिक जगत की और किसी भी विषय वस्तु के प्रति मेरा आकर्षण ना जगे। When Krishna said, "Oh Radhe, I want to visit the material world because for long time I have not gone to the material world. Will you come with me?" तो कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि मैं इस भौतिक जगत में अवतार लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत काल से मैं इस जगत में नहीं गया हूँ, तो अगर मैं जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? Srimati Radharani said कि there is no Vrindavan, there is no Yamuna, there is no Govardhan in material world. What I would do by going to a material universe? तो श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया कि इस भौतिक जगत में तो कोई वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी वहां जाकर? Krishna said कि I have already sent everyone. I have sent all the Gopas, I have sent all the Gopis, I have sent the Vrindavan Dham, I have sent Yamuna, I have sent Govardhan, everything to the earth. Will you come? तो कृष्ण ने कहा, मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है, वृंदावन धाम को, यमुना को, गोवर्धन को, सारे ग्वाल बालों को, गोपियों को वहां पे भेज दिया है, अब क्या आप मेरे साथ चलेंगे? Srimati Radharani said, "Yes, I will come, but if you give me a blessing." तो राधा रानी ने कहा, हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, परंतु आपको पहले मुझे एक वरदान देना होगा। And the blessing is, "Oh Krishna, I want to see only you. I want to open my eyes only in your lap." तो उन्होंने कहा कि मैं यह वरदान चाहती हूँ कि जब मैं वृंदावन में प्रकट हूँ तो मैं सबसे पहले आपको ही देखना चाहती हूँ और निरंतर आपको ही देखना चाहती हूँ। So in this way we can pray just like a chakora only looks for the moon. We only look for Krishna and nothing else of this world. तो इस तरह चकोरा पक्षी की तरह हम भी केवल जिस तरह वह चांद की तरफ आकर्षित होता है और उसे ही देखता है, हम भी केवल इस भौतिक जगत में रहकर भी केवल कृष्ण के प्रति आकर्षित। So the chakora pakshi bird teaches us unalloyed devotion to Krishna. तो ये चकोर पक्षी जो है वो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति सिखाते हैं। And all of us, we all have this fortune to be like this chakora bird in Krishna consciousness. और हम सभी के पास
यह दिव्य अवसर है कि हम भी अपनी भक्ति को इस चकोरा पक्षी की तरह बना। Every day we are chanting the holy name. We should not think, oh, it's the same mantra. What I have to chant? तो हर दिन हम भगवान के नामों का नियमित जप करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए तो यही मंत्र है जो मैं हर दिन जप करता हूँ। It's the same Vrindavan Dham. I have visited so many times. Why I have to go to Vrindavan? अरे ये तो सेम वही वृंदावन धाम है, मैं तो कितने बार जाके वहां पे घूम के आया हूँ, क्या फायदा फिर से जाने का। It is the same Katha and Bhagavatam I have been hearing so long. Why I have to hear? अरे ये तो वही कथा है, वही भागवत पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसे मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, फिर से इसे सुनकर क्या फायदा। So we must become like this chakora and develop intense affection and attraction for these different limbs of Krishna consciousness, chanting of the holy names, going and residing in Dham, reading Srimad Bhagavatam in association of devotees and honoring Krishna Prasada. तो इस तरह हमें भी चकोरा पक्षी की तरह भगवान की भक्ति की अलग अलग जो ये हैं उनके प्रति हमें आकर्षण जागृत करना चाहिए, जैसे भगवान का नामों का जप करना, भगवान के धामों का पर्यटन करना, भगवान के भक्तों के संग में भागवत का पठन करना, कृष्ण प्रसाद का ग्रहण करना आदि। So I request each one of you to come and join us in Vrindavan Dham this year and let us experience and become Chakora in Sri Vrindavan Dham. तो मैं यह निवेदन करता हूँ आप सभी को कि आप सभी श्री वृंदावन धाम में इस साल के दासोस्मी यात्रा में आए और हम सब चकोरा पक्षी की तरह कृष्ण के प्रति अपना आकर्षण को दिखाएं। And we go everywhere to all the places where Krishna performed his pastimes. And remembering Krishna in the association of devotees becomes surcharged in devotion to Krishna. और इस तरह हम एक साथ भक्तों के संग में उन सभी स्थानों पर जाए जहाँ भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन किया और भगवान को स्मरण करते हुए हम अपनी यात्रा को करें। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी. Let us become servants of Srimati Radharani, and then only, because Radharani is the Chakori plus. She is the best Chakori in the entire universe or entire creation. तो श्याम चंदा है, श्यामा है चकोरी, तो श्रीमती राधा रानी के दासों के दास के रूप में हम ये मनन करते रहें कि जो श्यामा है, जो राधा रानी है, वह पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम चकोरी हैं और उन्हीं की तरह हम भी भगवान के प्रति आकर्षित। And by becoming her servant and servant of the servants, we will also become mini chakoris of Krishna. और उनके दासों का दास बनने का अगर हम नित्य प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी छोटे रूप से निमित्त रूप से चकोरी बन पाएंगे। And we'll only be looking for Krishna Chandra in our life. और हमारे जीवन में हम केवल हर जगह केवल कृष्ण चंद्र को ही खोजेंगे। So these are the 4 special birds that are mentioned so many times by our acharyas, and these are the lessons that we can learn from these 4 birds. इस तरह इन 4 पक्षियों के बारे में हमारे शास्त्रों में अलग-अलग जगह बताया गया है और हमारे आचार्य की कृपा से हमें यह सुंदर उपदेश और पाठ हमें मिले इनकी। From the Hamsa, from the Swan, we learn discrimination. तो हंस पक्षी से हम विवेक शक्ति को पोषण करना सीखते हैं। From the Chataka, we learn determination in spiritual life. तो चातक पक्षी से हम दृढ़ता सीखते हैं अपने जीवन में। From the Chakravaka, we learn how to be dedicated to the family of Krishna. तो चक्रवाक पक्षी से हम सीखते हैं कि किस तरह हम अपने वैष्णव परिवार के प्रति समर्पित हो सकते हैं। And from Chakora, we learn how to have this romantic devotion to Krishna. और चकोरा पक्षी से हम सीखते हैं कि किस तरह भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति
हम अपने जीवन में विकसित कर सकें। May Srimati Radharani bless all of us as her servants of servants, and all of us as part of Dasosmi family develop intense love in our heart for Shri Krishna and Srimati Radharani. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमती राधा रानी हम सब पर कृपा करें और उन्हीं की तरह कुछ एक कण मात्र जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, हम एक साथ दासोस्मी परिवार में भगवान के प्रति उत्पन्न कर May we all become mini chakoris at her lotus feet. और ऐसा हो कि उन्हीं की तरह हम सब भी छोटे छोटे चकोरी पक्षी बन पाए कृष्ण के चरणों में। And we all look only to the Krishna Chakora in our Krishna consciousness. और हम भी निरंतर रूप से केवल कृष्ण चकोरा को ही हर तरफ हर जगह अपने जीवन में खोजते रहे। May our life and soul be Krishna and nothing else and no one else. कि हमारे जीवन के जो प्राण हैं वो केवल श्री कृष्ण ही बने और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्याम चंदा श्यामा चकोरी की जय। श्री किशोर किशोरी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री दासोस्मी परिवार की जय। वांछा कल्पतरुवैश कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। I am extremely grateful to all of you for your attentive and very patient hearing. Hare मैं Krishna. आप सभी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने इतनी सहनशीलता से और इतने ध्यान पूर्वक आज की कथा का श्रवण किया। I don't know, I could not see all of you, but I could understand that all of you were sincerely hearing. Hare Krishna. तो मैं आप सभी को तो सबका एक साथ दर्शन तो नहीं कर पाया, पर आशा करता हूँ कि आपने आज की कथा से बहुत कुछ ध्यानपूर्वक सुना और सीखा। Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.